वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अभी टाइम हो रहा है 1:15 और हम आराम से ही उठे हैं एज़ यूजुअल मंडे आज। और आरव ने स्कूल जाना था बट वो गया नहीं, क्योंकि सुबह जब हम उठे 6 बजे तो बारिश हो रही थी। करते करते पहले बारिश बड़ी किनमिन बूंद 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 थी, बाद में बारिश तेज़ हो गई। 6:30 पौने 7 बजे तक बारिश काफ़ी तेज़ हुई है। तो आरव की छुट्टी, क्योंकि मैं स्कूटी पे छोड़ने जाती हूँ और बारिश में मैं जा नहीं सकती, तो अब ड्यू टू रेन बारिश की वजह से छुट्टी हो गई। फिर मैं आके सो गई, फिर मैं उठी आराम से 11:30-12 बजे। तो इसीलिए आज ब्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, लेट अपलोड होगा, लेट डलेगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और मेरे हस्बैंड बने हुए हैं कारपेंटर और वो लगे हुए हैं किचन में मिस्त्री का काम करने में। आइए देखिए गाइस, ये देखिए आज मंडे है ना, तो ये जो कैबिनेट मुझसे टूटा था इसकी रिपेयर हो रही है और मेरे हस्बैंड पूरी तरह से इसको सेटअप करने में लगे हुए हैं। ये सारे जो डब्बे में कील वील पेचकस हथौड़ियाँ पड़ी हैं ये सब निकाली है। और एक कारपेंट्री का काम भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं अच्छे से। तो ये देखिए यहाँ इन्होंने इसको जो बीच में से टूटा था सेटअप कर दिया है और अब इसको सेट किया जा रहा है कि बंद कैसे होगा ढंग से। मैं भी आपको पूरा डिटेल में दिखाऊँगी। गाइस देखिए ये कैबिनेट जो पूरी टूट चुकी थी ये बिल्कुल ठीक हो गई है। और इन्होंने पता क्या किया, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो अब ये टूटेगा ही नहीं। जो बीच में से फट्टी टूट के अलग हो गई थी ना, यहाँ पे ये टूट के अलग हो गया था, तो यहाँ पे इन्होंने एक और फट्टी लगाकर इसको पूरा पेचकस से पेच लगाकर टाइट कर दिया। देखो तो ये जो बीच में से हिस्सा टूटा था अब ये निकलेगा ही नहीं। एक यहाँ पे नोज़ल लगा दी है, ये लगा दिया तो ये पूरा सेट हो गया, अब नहीं हटता। ये मेरे हस्बैंड कह रहे हैं आप कबड्डी मत लड़िए, ये अब टूटेगा तो नहीं वैसे। तो अभी अच्छे से बंद भी हो रहा है, ऐसे बंद किया और ये कील ऐसे अटका दिया तो अभी निकलेगा भी नहीं। तो चलिए फ़िलहाल ये बिल्कुल सेटअप हो गया अच्छे वाला। गाइस अब हम बना रहे हैं गड़वी में रसना, ठंडा ठंडा, क्योंकि नाश्ता हो गया। आज नाश्ता घर पे ही किया था, मैं तो बाहर का खाई दी थी बिल्कुल भी। तो अभी हम ये रसना के पाउच काटते हैं और गड़वी में मैंने ना बर्फ़ भी डाल दी है, तो ठंडा बनाएंगे क्योंकि गर्मी और ह्यूमिडिटी बहुत है। तो चलिए रसना बनाते हैं चिल्ड। गाइस ये देखिए जो हमारा की होल्डर टूट गया था ना, जिसके सारे लॉक निकल गए थे, अब ये भी सुधरा जा रहा है, मतलब बदला जा रहा है, दूसरा लगाया जा रहा है। तो आज मेरे हस्बैंड पूरी तरह से कारपेंटर बन गए और जो काम है ना वो ये कर रहे हैं। कह रहे मैं जोड़ जोड़ के सही कर दूँ, तू तोड़ती रहे। जबकि मैंने नहीं तोड़ा, ये आरव से टूटा था, मैंने तो कैबिनेट ही तोड़ दी थी पूरी। तो बस अब ये सेट करके लगाया जा रहा है। और इसमें सारी चाबियाँ, पता है इसकी चाबियाँ ना बहुत ऊपर हैं, वो इसीलिए निकालते हुए वो निकल जाता है उसके हाथ से, और कोई बात नहीं है। चलो ये भी लग गया। इस पर क्या लिखा हुआ है, मॉम एंड डैड। अच्छा आई लव मॉम एंड डैड। हाँ अब स्कूटी की भी यहीं टांग देते हैं। इसमें खाली एक ही रह गया था, बाकी सारे निकल गए हैं, पर ये लगता बड़ा प्यारा था, स्वीट होम। तो अभी टाइम है मजदूरी के बाद ठंडा ठंडा चिल्ड रसना। A few moments later. गाइस आपने देखा मेरे हस्बैंड ने कैसे कारपेंट्री का काम करके सारा रसोई का और वो जो की होल्डर था वो चेंज कर दिया। और पता है मैंने ना आज जाना था हमारे एक ट्यूशन वाले बच्चे के घर पे, बहुत प्यार है उनका हमारे साथ। तो आज गुरुजी का बर्थडे, मुझे नहीं पता था, तो उन्होंने गुरुजी का पाठ रखवाया था और मुझे जाना था, लेकिन मैं जा ही नहीं पाई। छुट्टी वाला दिन होते हुए भी मैं निकल नहीं पाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड के कुछ फ्रेंड्स आ गए। अब उनको पता है कि मैं मंडे फ्री होती हूँ, ये घर पे होते हैं, वो लोग आ गए और मुझे पता भी नहीं था। अब छुट्टी वाला दिन है, कोई आ जाए तो मना भी नहीं कर सकते कि हमें कहीं जाना है या मुझे कहीं जाना है और वो लोग आएँ और मैं निकल लूँ, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, कोई इतने टाइम बाद आया है तो कहाँ जाऊँ, छोड़ो कोई बात नहीं। तो मेरा जाना नहीं लिखा था वहाँ, कि कहते हैं ना गुरुजी जब तक बुलावा ना आए आप जा नहीं सकते हो। ये बिल्कुल सच बात है, जब तक बुलावा ना आए आप कितनी कोशिश कर लो आप जा ही नहीं सकते। चलिए कोई बात नहीं, जय गुरुजी, आपका आज बर्थडे तो ब्लेसिंग्स मिलती रहें। तो अभी मैं चाय बनाने लगी हूँ, क्योंकि जाते ही मैं जस्ट नहाने भागी हूँ। जब वो लोग आए तो मैं नहाई भी नहीं हुई थी, ऐसे ही मैं बस अनटाइडी सी हालत में घूम रही थी, कपड़े चेंज कर लिए मैंने, बट नहाई मैं अब हूँ, नहा कर निकली हूँ। अब मैं थोड़ी सी चाय बनाने लगी हूँ। चाय सुबह से बस एक ही बार हुई है और मेरी ना कैरमल वाली चाय मुझे मिली नहीं अभी तक। मैं बैठेंगे ना ये मैं बात करती हूँ, मेरी कैरमल वाली चाय किधर है। कह रहे थे मंडे को बना के पिलाऊँगा। सुबह तो इन्होंने बनाई और बहुत टेस्टी बनाई, बट वो कैरमलाइज़ नहीं थी। तो चलो होती होगी कुछ अलग, मैंने अभी तक गूगल पे देखा भी नहीं है। तो पाठ पूजा कर लें, जोत जला लें और फिर उसके बाद चाय बनाते हैं, फिर शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और मैंने बाज़ार जाना था बच्चों के लिए कुछ हेल्प बुक्स लेने, मेरी वो भी रह गई, जाले सारे उतारने थे वो भी रह गए। बस नहाते नहाते वॉशरूम साफ़ कर लिया मैंने,
अब जो छोटा मोटा काम था वो रह जाता है अगर कोई आ जाए तो। चलिए कोई बात नहीं, तो जो आए सर माथे पर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। बाकी दिन छोड़ के मंडे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए चाय बना के बिटिया लगा। गाइज़ ये बन गई मेरी चाय, अदरक और इलायची वाली, कड़ कड़ के। मैं ना चाय बहुत काढ़ के पीती हूँ, मुझे वो कच्ची कच्ची चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अब इसको पलट लेते हैं अपने क्यूट से कप में। ये रहा मेरा फेवरेट वाला कप। बिना मेजरमेंट के भी बनाती हूँ, फिर भी देखो अपना एक कप पूरा बन जाता है। खाली चाय से तो काम चलेगा नहीं, चाय के साथ कुछ ना कुछ अटर पटर भी चाहिए होगा। तो मैं देखती हूँ क्रैक जैक के बिस्किट्स पड़े हैं ना, तो वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं चाय के साथ। वो निकालते हैं और फिर करते हैं चाय वाली पार्टी। गाइस शुक्र है क्रैक जैक का बस ये एक ही पैकेट निकला है, तो मेरे लिए तो हो गया। और क्रैक जैक ना ब्रूनो को भी अच्छे लगते हैं, शायद गलती से खा ले, उसके तो मूड पे डिपेंड करता है। कहाँ परिक्रमा चल रही है तेरी, गोल गोल चक्री, बैठ जा, भी देती हूँ खोल के, रुक जा, शायद खा ले, कुछ नहीं पता अभी इसका। तो कल ये देखिए जो नेल पेंट मैंने मंगवाई थी ना, ये मैंने लगा ली। सी ओके ओके गुड। तो चलो खोलते हैं इस पैकेट को और खाते हैं क्रैक जैक। गाइस चाय तो मैंने पी ली और अभी मैंने अपने पैर पे ट्यूब लगा ली। ये जो डॉक्टर ने, सर्जन ने मेंशन की थी, मतलब प्रिस्क्राइब की थी मुझे, तो ये मैं लगाने लगी। और मैंने आज सुबह अपॉइंटमेंट लेने जाना था, और अपॉइंटमेंट सिर्फ सुबह ही मिलती है, आपको बाद में सारा दिन कहीं अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, और डॉक्टर शाम को मिलते हैं। तो मैंने कहा आज जाके ले आऊँगी, बट बारिश ने काम ख़राब कर दिया, मैं जा ही नहीं पाई। तो मैं अभी आपको अपना पैर दिखाती हूँ और फिर मैं जाती हूँ रसोई में। खाना बनाने के बाद जितने पिलो हैं सबके कवर उतरे हुए हैं, क्योंकि मैंने कल धोए थे और दूसरे मैंने चढ़ाए नहीं, तो वो चढ़ा के आराम से बैठ के स्टिच कर दूँगी। क्योंकि मंडे को थोड़ा सा टाइम होता है ना कि भागा दौड़ी नहीं होती, आराम से काम हो सकता है। गाइस ये देखिए, ये मैंने अभी क्रीम लगाई है, और इसकी ना स्किन ये देखो, यहाँ से ये देख रहे हो, ये पूरी डेड स्किन है जो निकालनी है, इधर से भी है और इधर से भी। तो ये पूरी स्किन निकलेगी और उसको हाथ लगाओ ना तो दर्द होती है। तो इसलिए इसको क्रीम लगा के ना मैं सॉक्स पहन के रखती हूँ। ये बाकी पूरा बैठ चुका है, बट ये पूरी डेड स्किन जो है वो डॉक्टर निकालेगा अपने हिसाब से। तो ये जो आजकल हमारा शरीर है ना, जो बॉडी है, इसका कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, पता नहीं होता। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। मैं लेक्चर तो इतना देती हूँ और मैं खुद को ही टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेती हूँ कई बार। अब कल अगर मैंने अपॉइंटमेंट ली तो 7:30 बजे की अपॉइंटमेंट वो देंगे, फिर मुझे हाँ पर तपड़ मच जाएगी। तो मैं देखती हूँ अगर कल 8 सवा 8 तक की भी अपॉइंटमेंट मिलेगी तो बेटर है, नहीं तो फिर मुझे अगले मंडे तक वेट करना पड़ेगा। गाइस खाना मैंने बना दिया अपनी जंबो जेट वाली स्पीड से, और यहाँ पर अभी कुकर में मैं आपको दिखाऊंगी। और क्योंकि चिकन ही बनेगा ऑब्वियसली, हमारे घर में ज़्यादा तो यही बनता है सबसे ज़्यादा। तो आज मैंने ना ये चिकन मसाला मंगवाया। मेरे हस्बैंड कहते हैं तो चिकन बनाती है और चिकन मसाला नहीं डालती। अब मैंने कहा चलो इतने टाइम से बोल रहे हैं तो एक मसाला मंगवा लेती हूँ। तो ये मैंने चिकन मसाला मंगवाया था, बट अभी ये डाला नहीं है मैंने, क्योंकि मैं पहले अपने लिए बिना मसाले वाला निकाल लूँगी, उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के उसमें पानी में मसाला घोलूँगी और वो इसमें डाल के फिर एक उबाला दिलवा दूँगी, तो वो टेस्ट आ जाएगा। और इसको ऊपर से डालने के बाद कुछ अलग से नहीं करना पड़ता, बस पानी में घोलो और डालो। वो मैं अभी आके करती हूँ। मैं अभी जा रही हूँ गली के बाहर। जो रबर बैंड होते हैं ना, ये वाले रबर बैंड, ये जो रबर होते हैं हमारे सारे ख़त्म है। मेरा 2-3 पैकेट ला के रखती हूँ, तो ये ख़त्म हो रहे हैं, ये लाने हैं। दूसरा चिप्स ख़त्म है, वो लाने हैं। तीसरा इलेक्ट्रॉल ख़त्म है, वो लाना है। सब गली के बाहर से मिल जाएगा। तो चलिए जाके छोटा मोटा सामान लेकर आते हैं और एक चक्कर लगा कर आते हैं, क्योंकि सुबह से मैं घर पे हूँ ना तो बड़ी घबराहट हो रही है, तो एक चक्कर लगा कर आती हूँ। गाइस देखिए ये सामान मैं लेकर आई हूँ, लेस के पैकेट, ये वाले रबर बैंड के पैकेट ना, देखो सोनू बड़े वाले साइज़ लाई हूँ थोड़े, ठीक है ना, ये वाला साइज़, ये बड़ा साइज़ है। और इलेक्ट्रॉल के पाउच हैं, और एक ही बड़ा ज़रूरी है यार, रसना मैंगो गर्मी में बहुत बना के पीते हैं हम। और अभी ना नीचे डॉगीज़ आए हुए हैं, बेचारे प्यारे प्यारे बच्चे मेरे पीछे पीछे भागते हैं। तो मैंने कहा 3 डॉगीज़ बैठे हैं, तीनों को जाके मैं ये दूध ब्रेड वगैरह डाला हूँ तो वो खा लेंगे। जैसे ही देखते हैं ना भागे आते हैं, तो ये मैं डाल के आती हूँ उनको। एक हमारा वाला छड़ेला खाता ही कुछ नहीं है।